सर, G20 वर्चुअल समिट के निष्कर्षों को कैसे देखते हैं आप? भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान G20 को कैसे चलाया? नीरज जी, जो G20 का है ये समिट इस बैकग्राउंड में हमें देखना चाहिए कि जब इस साल सितंबर में यहाँ G20 समिट हुई थी भारत में, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि एक वर्चुअल समिट वो करेंगे G20, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी समाप्त जब हो रही है नवंबर में, उससे पहले। और एक वो कारण था, प्लस हम कहें कि ये देखिए जितनी डिप्लोमेसी चल रही थी मिडिल ईस्ट के, उसमें इससे पहले ब्रिक्स की हुई थी, अरब की देशों की समिट हुई थी, तो उसको भी हमें बैकग्राउंड में लेके चलें, क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ स्टेटमेंट्स आए थे जो इसमें वहाँ पर हुए थे। 22 नवंबर को ये समिट मतलब कल हुई थी, जिसमें सारे 20 देशों के जो मेंबर्स थे उसमें वो आए थे, इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका जो अभी चेयरमैन है इसका, और जो गेस्ट कंट्रीज़ हैं वो भी आए थे, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस समिट में आए थे बातचीत में। तो उसमें जो है जो चीज़ें अभी तक हुई, भारत ये चाहता है कि सिर्फ समिट बन के ना रहे, उसका प्रोग्रेस भी लिया जाए। तो पिछली जो जितनी बात हुई थी उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है और आगे क्या करना है, वो भी इस बीच में आया। जो न्यू दिल्ली G20 डिक्लेरेशन था उसके बारे में भी बात हुई, और उसके क्या आउटकम्स थे, एक्शन पॉइंट्स जो थे उसके क्या प्रोग्रेस है, आगे क्या प्रोग्रेस होने हैं। और मेन जो मुद्दा मुझे लग रहा था वो ग्लोबल साउथ का जो है मुद्दा, जो मोदी जी ने ही उठाया है, ग्लोबल साउथ की वॉइस का, वो जो है, और नवंबर में देखिए 17 तारीख को भी उन्होंने ये बताया, तो वो भी इसमें बहुत अहम तरीके से आया है कि ग्लोबल साउथ एक फोर्स बन करके उभरा है और हर एक मायने में उसकी बात सुनी जानी चाहिए। और इसमें जो है जो मुझे लगा कि एक बहुत जिस पर ज़्यादा जोर दिया गया वो पॉइंट था कि जितनी चीज़ें हुई थी, एक्शन पॉइंट्स थे, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो बैकग्राउंड में नहीं जाने चाहिए। और अगर वो चाहे राष्ट्र कुछ देशों की, एक देश, कुछ देश, या सारे देशों की मिला के इंटरनेशनल लेवल की बात है, उस लेवल पर होना चाहिए। इसमें 30 नवंबर तक जो प्रेसिडेंसी है भारत की, उसमें देखिए बड़ी क्लियरली बात निकल के आई, मिडिल ईस्ट की भी बात आई कि वहाँ पर भी जो है बातचीत से ही जो कुछ भी हम चाहते हैं इजराइल और फ़लस्तीन के बारे में, वो जो उसका निकल के आना चाहिए, बातचीत करेंगे तभी सार्थक जो है एक निष्कर्ष निकलेगा, तो निष्कर्ष उसी में हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी बात थी जो कि उसमें सभी ने उसमें उसको एक्नॉलेज किया है, इसकी इम्पोर्टेंस दी है। और जो वैश्विक चीज़ें थी उसकी बात पहले ही हो चुकी है, चाहे वो इकोनॉमी की बात थी, आपस में समझौतों की बात थी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ों की जो बात पहले हो चुकी है, उन्हीं को आगे बढ़ाने की बात हुई। और मुझे लग रहा है कि ये हमारे प्रधानमंत्री ने जो एज ए चेयर ऑफ G20 लोगों पर दोबारा ये इम्प्रेस किया, जोर भी डाला कि जो भी हमने बातें की हैं, जो एग्री किए हैं, उनको आगे लेकर के चला जाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।